नमः संस्कृता दोस्तों। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्यम के त्रयोदश सर्ग का तीसरा श्लोक है, जिसमें भगवान श्री राम सीता से बताते हुए कहते हैं कि हे सीते, यज्ञ करने की इच्छा वाले आदरणीय सगर के अश्व को महामुनि कपिल के द्वारा पाताल में पहुंचा दिए जाने पर उस अश्व को ढूंढने के लिए पृथ्वी का खनन करने वाले हमारे पूर्वजों द्वारा इस सागर का परिवर्धन किया गया था, ऐसा इतिहास में प्रसिद्ध है। श्लोक इस प्रकार है। गुरो अच्छो कपिलेन मेधे रसातलं संकर्मिते तुरंगे तदर्थमुर्वीमोदारयदि भा पूर्वैकिलायं परिवर्धितो ना। गुरो अच्छो कपिलेन मेधे रसातलं संक्रमिते तुरंगे तदर्थमुर्वीमोदारयदि भा पूर्वैकिलायं परिवर्धितो ना। अर्थात इसका शब्दार्थ है कि इच्छो यानी यज्ञ करने की इच्छा वाले, गुरोह माने पूर्वज सगर के, मेधे माने पवित्र अश्वमेध यज्ञ में मेध के निमित्त निश्चित किए गए, तुरंगे माने अश्व के, कपिलेन माने महामुनि कपिल के द्वारा, वस्तुतः इंद्र के द्वारा, रसातलम यानी पाताल, संक्रमिते यानी पहुंचा देने पर, तदर्थम यानी अश्व के लिए, उर्वीम यानी पृथ्वी को, अवदार्यद भी यानी खोदने वाले, ना माने हमारे, पूर्व यानी पूर्वजों यानी सगर के पुत्रों द्वारा, अयम माने यह समुद्र, परिवर्धिता है यानी संवर्धित किया गया है, किल यानी ऐसा इतिहास में सुना जाता है। अर्थात उन्होंने कहा कि हे सीते, यज्ञ करने की इच्छा वाले आदरणीय सगर के अश्वमेध के, मेधे अश्व के महामुनि कपिल के द्वारा पाताल में पहुंचा दिए जाने पर उस अश्व को ढूंढने के लिए पृथ्वी का खनन करने वाले हमारे पूर्वजों द्वारा इस सागर का परिवर्धन किया गया था, ऐसा इतिहास में प्रसिद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में उपजात छंद है। अर्थात श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार राजा सगर की दो पत्नियां थीं। एक पत्नी से केवल एक पुत्र था, जिसका नाम असमंज था, और दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्रों का समूह था। राजा सगर ने 99 अश्वमेध यज्ञ सकुशल संपन्न किए। 100वें अश्वमेध यज्ञ के समय देवराजेंद्र ने यज्ञाश्व का अपहरण कर उससे कपिल के आश्रम में बांध दिए और देवलोक चले गए। इधर यज्ञाश्व के अपहरण को यज्ञ की पूर्ति में बाधा समझकर उसका अन्वेषण प्रारंभ हुआ। सगर के 60,000 पुत्र पृथ्वी का खनन करते हुए गंगा सागर में कपिल के आश्रम में पहुंचे, जहां कपिल ध्यान मुद्रा में अवस्थित थे। उन्हीं के पास में यज्ञ के अश्व को बंधा देखकर सगर पुत्रों ने महामुनि कपिल को पाखंडी साधु समझकर अपशब्द कहना प्रारंभ किया, जिससे उनकी समाधि भंग हो गई। कपिल ने उनके अपशब्द का श्रवण कर सगर पुत्रों का सरोष अवलोकन किया। परिणामतः उनकी क्रोधाग्नि से सगर के 60,000 पुत्र दग्ध हो गए। उन्हीं के उद्धार के लिए राजा सगर के पौत्र अंशुमान गंगा की धारा को लाने के लिए आजीवन तप करते रहे। अंशुमान के पश्चात उनके पुत्र दिलीप भी गंगा के आनयन हेतु तप करते रहे, पर गंगा को नहीं ला सके। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ की तपस्या सफल हुई। उन्होंने अपने तप के प्रभाव से धरातल पर गंगा का अवतरण कराया। भारत भूभागों को पवित्र करती हुई भागीरथी गंगा ने सागर में प्रविष्ट होकर सगर पुत्रों का उद्धार किया। महाकवि कालिदास ने अश्व का अपहरण
कपिल के द्वारा कराकर प्रसिद्ध कथा में परिवर्तन किया है। कालिदास ने यह परिवर्तन संभवतः इसलिए किया है कि राम अपने उपकारी के दोषों का स्मरण कैसे कर सकते। समर भूमि में देवराज इंद्र ने राम के लिए अपना रथ प्रस्तुत किया था, अतः राम अपने मुख से इंद्र के चौर्य का वर्णन कैसे करते। प्रस्तुत श्लोक में उपजा छंद है। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमः संस्कृता दोस्तों।